दोस्तों आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी की दमदार फिनिश को देखकर आप भी खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आईपीएल 2025 का आज का महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। एक तरफ थे ऋषभ पंत के सुपर जायंट्स तो दूसरी तरफ थे महेंद्र सिंह धोनी के सुपर किंग्स। इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ तो दमदार मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दोस्तों आखिरकार मुकाबले को फिनिश किया महेंद्र सिंह धोनी ने और दमदार जीत दिला दी। तो हम आपको इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप महेंद्र सिंह धोनी की इस दमदार फिनिश को 100 में से कितने अंक देंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने और गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। धोनी ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जैसा कि आपको देखने को मिला कि मुस्कुराए आज लखनऊ में थाला कप्तान है। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर मुकाबले में मार्करम के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे मिचेल मार्श, लेकिन आज लखनऊ के लिए शुरुआत उतनी तो अच्छी नहीं होनी थी। इसी का कारण रहा यहाँ पर कि पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका एडन मार्करम के बल्ले से कवर पॉइंट के बीच में से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम एक और शॉट खेलने के लिए जरूर के, लेकिन बल्ले का टॉप पेज लगा और गेंद पहुंच गई हवा में। लेकिन यहाँ पर 24 मीटर भागकर राहुल त्रिपाठी ने इस मुकाबले का बेहतरीन कैच पकड़ लिया और पेविलियन भेज दिया एडन मार्करम को। मार्करम की हम बात करें तो 6 गेंदों का सामना किया और 6 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला, जब अंशुल कंबोज की गेंद को इन्होंने स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका निकोलस पूरन के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर निकोलस पूरन के पैड पर गेंद लगी यहाँ पर, लेकिन इसके बाद अंपायर ने आउट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर एक शानदार रिव्यू जरूर लिया गया और यहाँ पर रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और निकोलस पूरन के रूप में बड़ी सफलता चेन्नई सुपर किंग्स को टीम को मिल गई। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 9 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रखी मिचेल मार्श ने और 5वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने भी जेमी ओवर्टन के ओवर में रिवर्स स्कूप शॉट निकाला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना एक और शानदार छक्का यहाँ पर ऋषभ पंत ने जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ने अपना शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रखा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप शुरू हो गई और देखते ही देखते ये पार्टनरशिप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया रविंद्र जडेजा ने और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ लगी। यहाँ पर मिचेल मार्श 25 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज आयुष बदौनी ने आते ही आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला और डीप कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। तो वहीं पर 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर इन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदौनी आउट जरूर हुए, लेकिन इससे पहले आयुष बदौनी 2 बार आउट हो चुके थे। एक गेंद पर तो उन्होंने यहाँ पर पतिराना की गेंद पर वो आउट हुए थे, लेकिन वो गेंद नो बॉल थी। इसके बाद यहाँ पर अंपायर ने आउट दिया तो यहाँ पर इनके बल्ले का एज लगा था। लेकिन इसके बाद फाइनली यहाँ पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदौनी को रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेजा और आखिरकार बदौनी पेविलियन लौटे, जिन्होंने इस मुकाबले में 17 गेंदों का सामना किया और 22 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का यहाँ पर पथिराना की गेंद पर जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर जब पथिराना 18वां ओवर लेकर आए तो इस ओवर में भी ऋषभ पंत ने धागे खोल दिए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला। हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट के ऊपर से और यहाँ पर उन्होंने 79 मीटर दूर स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इस बार पुल के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया 88 मीटर दूर और इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक यहां पर ऋषभ पंत ने पूरा कर लिया। कप्तान की कप्तानी पारी आज के मुकाबले में देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी ऋषभ पंत ने बड़ा शॉट खेला और छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अब्दुल समद के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर पथिराना के सामने
वाइड गेंद डाली तिराना ने, इस पर यहाँ पर सिंगल लेने की गलती कर बैठे अब्दुल समद भाग गए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने नॉन स्ट्राइक गेंद पर शानदार थ्रो किया और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया अब्दुल समद को और समद रन आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 11 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को भी चलता किया यहाँ पर पथिराना ने। ऋषभ पंत की गेंद हवा में गई और सीधे पहुंच गई महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में और ऋषभ पंत आज के मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की। इन्होंने 49 गेंदों पर 63 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर यहाँ पर शार्दुल ठाकुर भी शेख रशीद को अपना केस थमा बैठे और पेविलियन लौट गए। यहाँ पर 20 ओवर में 167 रनों तक पहुँच पाई लखनऊ की टीम। 167 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने। तो दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे रचिन रविंद्र के साथ शेख राशिद पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर की गेंद को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया रचिन रविंद्र ने। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर लेग साइड में गेंद को चौके की तरफ बेचकर पहले ओवर में ही शानदार 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर का सामना किया आकाशदीप का शेख राशिद ने। राशिद पहली बार डेब्यू कर रहे थे यानी कि, तो उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा मिड विकेट की तरफ और अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों आकाशदीप के ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़कर इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद शार्दुल ठाकुर के ओवर में भी शेख राशिद ने 2 चौके जमाए, तो एक शानदार चौका रचिन रविंद्र के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद स्पिन गेंदबाजी के तौर पर यहां पर लगाया गया दिग्वेश राठी को। तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेख राशिद ने गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। शानदार शुरुआत यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स को यहां पर पहला झटका 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान ने दिया। आवेश खान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए शेख राशिद, लेकिन यहां पर गेंद हवा में चली गई और बेहतरीन कैच निकोलस पूरन ने पकड़ा और अपने पहले ही मुकाबले में 19 गेंदों पर 27 रन बनाकर राशिद पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर राहुल त्रिपाठी क्रीज पर आए। तो यहां पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक चौका जरूर स्वीप शॉट के जरिए जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद को भी शानदार तरीके से चौके की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन की तरफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रचिन रविंद्र ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर रचिन रविंद्र की पारी को समाप्त किया एडन मार्करम ने, जब वो उनकी गेंद पर भी स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पैड पर जाकर लगी और यहां पर शानदार अपील की और उसका नतीजा ये रहा कि यहां पर विकेट मिल ही गया आखिरकार रचिन रविंद्र के रूप में एडन मार्करम को। रचिंद्र 22 गेंदों पर 37 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों त्रिपाठी की बल्लेबाजी एक बार फिर नहीं चली और 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई ने राहुल त्रिपाठी को भी पेविलियन भेज दिया। त्रिपाठी का यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा रवि बिश्नोई ने और इस मुकाबले में कॉटिन बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। 10 गेंदों पर 9 रन बनाए। इसके बाद शिवम दुबे ने एक दमदार शॉट खेला 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब उन्होंने एडन मार्करम की गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन रवि बिश्नोई की इस गेंद पर वो गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और सीधा पहुंच गई एडन मार्करम के हाथ में। मार्करम ने बेहतरीन कैच पकड़ा और इस मुकाबले में 11 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए यहां पर रविंद्र जडेजा। इसके बाद विजय शंकर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक दमदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों विजय शंकर की ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिग्वेश राठी की एक और गेंद को बड़ा शॉट मारने के लिए वो जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई आवेश खान के हाथों में और दिग्वेश राठी ने एक और बड़ी सफलता दिला दी। विजय शंकर 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे थाला महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर उतरे तो ये मुस्कुराए हम और धोनी लखनऊ में है, ये देखने को मिला मैदान पर। और महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से कैप में
डालते हुए चौके में तब्दील कर दिया और यहाँ पर शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। इस पर उनके बल्ले का बाहरी एज लगा और गेंद सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार, यानी कि महीम सा किनारा उन्होंने लगाया बैट का और चौका मिल गया और 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर के ओवर की आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक हाथ से ही गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो महेंद्र सिंह धोनी का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा आवेश खान के ओवर में भी और 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी आउटसाइड एज के जरिए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंचा जहां पर चाहिए थे टीम को जीत के लिए 25 रन। तो यहां पर दोस्तों शिवम दुबे ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। यह बेहतरीन चौका उन्होंने लगाया थर्ड मैन की तरफ जहां पर सिर्फ बल्ला लगाया और गेंद पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार, यानी कि 19वें ओवर की शुरुआत अच्छी हो चुकी थी। अब चाहिए थे 20 रन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को, बची हुई थी 11 गेंदें, यानी कि मुकाबला अब किधर भी मुड़ सकता था। लेकिन तभी यहां पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद जो शार्दुल ठाकुर ने डाली वो गेंद फुल टॉस गेंद थी, यानी कि हो चुकी थी 9 बॉल और इस पर शानदार तरीके से शॉट भी खेल दिया शिवम दुबे ने और शानदार छक्का भी जड़ दिया थर्ड मैन के ऊपर से। 9 बॉल होने की वजह से अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ मुकाबला पूरी तरीके से झुक गया। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक मौका जरूर दिया था लखनऊ को मुकाबले में वापस आने का, जब महेंद्र सिंह धोनी कवर की तरफ शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीच में खड़े रवि बिश्नोई के पास गेंद चली गई, लेकिन गेंद इतनी तेज़ थी कि रवि बिश्नोई वहां पर कैच पकड़ ही नहीं पाए और कैच ड्रॉप हो गया। इसके बाद तो 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने डीप मिड विकेट की तरफ एक बड़ा शॉट खेला और यहाँ पर गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। और अब तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 5 ही रनों की जरूरत थी और यहाँ पर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर आवेश खान की गेंद को शिवम दुबे ने पहुँचाया सीधे बाउंड्री लाइन के पार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली, जहाँ पर 37 गेंदों पर 43 रन शिवम दुबे ने बनाए तो वहीं पर मात्र 11 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेलकर महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले को ही फिनिश कर दिया। तो दोस्तों आपको महेंद्र सिंह धोनी की ये दमदार पारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।